नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आइए अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टॉप 20 खबरों की ओर। दुर्ग में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि उसके पति ने मौखिक रूप से उसे 3 तलाक कह दिया और फिर दूसरी शादी कर ली। पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इंदौर में कलेक्टर ऑफिस में एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर मौजूद कर्मचारी और सुरक्षा कर्मियों ने दिव्यांग व्यक्ति के हाथ से माचिस छीनी। युवक पैसों के लेन देन को लेकर पिछले 2 सालों से कार्रवाई न होने से परेशान था। विदिशा से एक चौंका देने वाला मामला आया सामने। यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सब्जी विक्रेता को 94 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया है। हैरानी की बात यह है कि सब्जी विक्रेता का बैंक अकाउंट को सीज किया गया और उसमें जमा 30,000 रुपए भी निकाल लिए गए। देवास में पुजारी से मारपीट के मामले में दर्ज एफआईआर में बढ़ाए गए आरोपियों के नाम एमएलए के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला का नाम भी शामिल। रुद्राक्ष समेत 9 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर। पुलिस ने 7 में से 4 कारों को किया जब्त। सतना के नजीराबाद में बॉयकॉट इजरायल प्रोडक्ट के पोस्टर लगाए जाने से हड़कंप मच गया। वार्ड नंबर 30 में घरों के बाहर ये पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी संगठन ने इन पोस्टर को लगाने की जिम्मेदारी नहीं ली है। इंदौर के पलासिया में बने शोरूम में उस वक्त हंगामा मच गया जब शोरूम में शॉपिंग करने आई एक युवती ने वहां के कर्मचारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। युवती का कहना था कि जब वो चेंजिंग रूम में थी तब कर्मचारी चेंजिंग रूम की ऊपर वाली खिड़की से झांक रहा था। उसके बाद युवती ने बाहर आकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पेंड्रा में राजस्व निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी की टीम ने राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। दूसरा निरीक्षक पैसे लेकर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके में डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने 2 युवकों पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। रायसेन में बाइक रिपेयर सेंटर पर महिला कर्मचारी की गुंडागर्दी की तस्वीर आई सामने। महिला कर्मचारी ने एक युवक के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसको धमकी देने का भी आरोप है। ये युवक कंपनी से रिकवरी करने आया था, लेकिन महिला कर्मचारी इस तरह नाराज हो गई कि वो मारपीट पर आ गई। सुकमा में पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के ठिकानों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड के विरोध में सुकमा बंद का आह्वान किया गया। इस सिलसिले में बस्तर राज मोर्चा ने सुकमा बंद बुलाया है। बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। सरकार पर गलत तरीके से कार्रवाई का आरोप लगाया है। छिंदवाड़ा में पुलिसकर्मियों पर बीजेपी नेता के बेटे को थप्पड़ मारने का आरोप। मामला मंगलवार देर रात का है। आरोप है कि बीजेपी नेता सौरभ ठाकुर के बेटे अंश ठाकुर अपने दोस्त के साथ बुलेट बाइक से जा रहे थे। इस दौरान एसआई-एन के उपाध्याय और एसआई-आर के बघेल ने उन्हें रोका। आरोप है कि इस दौरान दोनों पुलिसकर्मियों ने अंश को थप्पड़ मारे हैं। भिंड के दबोह थाना इलाके में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया तो वहीं बीच बाजार जमकर मारपीट की। लाठी डंडे से हमला किया। हमले में 3 लोगों के सिर भी फूट गए हैं तो शरीर पर भी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। रायगढ़ के पुसौर थाना क्षेत्र में मां बेटी की हत्या से फैली सनसनी। शवों को दबाकर सबूत मिटाने की कोशिश। उर्मिला और बेटी पुष्पा के रूप में हुई पहचान। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। छतरपुर में एक जर्जर भवन पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित क्लब हाउस को ढेर कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम नगर निगम और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। प्रशासन का कहना है कि भवन काफी जर्जर हो चुका था। बेमेतरा के संबलपुर चौकी से 11 साल के मासूम की हत्या का आरोपी फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया गया। जांच जारी है। जबलपुर में एक छात्रा से दुष्कर्म का मामला आया सामने। बिहार के एक शिक्षक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप। आरोपी शिक्षक ऑनलाइन क्लास देता है। जबलपुर की एक छात्रा उससे कोचिंग लेती थी। पुलिस के मुताबिक 1 साल से दोनों की बातचीत होती थी। उसके बाद शिक्षक मार्च में जबलपुर आया और छात्रा को मिलने के लिए होटल बुलाया।
बलरामपुर जिले की सिटी कोतवाली पुलिस एक्शन मोड में है। इलाके में शांति भंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। बेमेतरा में पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला मारो चौकी क्षेत्र के दोहत्रा गांव का है। 13 अप्रैल को पति पत्नी के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी के सिर पर लोहे की रॉड मारकर उसकी हत्या कर दी। भिंड के देहात थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां चोरी करने आए बदमाशों ने महिला की हत्या कर दी। कल्याणपुरा गांव में बुजुर्ग महिला छत पर अकेले सो रही थी। इस दौरान चोर घुसे और महिला की गला दबाकर हत्या कर दी। बिलासपुर में ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तोरवा में ऑनलाइन सट्टा वसूली कर रहे आरोपी योगेश बोधवानी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर से 7,37,800 रुपए कैश बरामद किए हैं। कटनी के माधवनगर थाना इलाके में पुलिस की कार्रवाई। सट्टा खिलाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से मोबाइल और अन्य सामान बरामद। बुरहानपुर में रेडीमेड कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। मामला गांधी चौक इलाके का है। आनंद फानन में दमकल विभाग को जानकारी दी गई। नगर निगम के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रीवा में एक महिला के साथ रेप का मामला आया सामने। पीड़ित ने ससुर पर बलात्कार का आरोप लगाया। मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है। गुना में पुलिस की सख्ती के बाद शांति है और पुलिस ने 30 अप्रैल तक शहर में धारा 163 लागू कर दिया है। ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना ने पथराव वाली जगह कर्नलगंज का दौरा किया। आईजी अरविंद सक्सेना ने कहा, गुना एक शांतिप्रिय जिला है। दमोह में सीएमओ के मुंह पर काली पोतने के मामले में जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अचानक ही बालोद पहुंची। लक्ष्मी राजवाड़े ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कई खामियां पाई गई, जिसके बाद मंत्री जी ने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। डिंडौरी जिले में एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर देखने को मिला। मेहदवानी विकासखंड मुख्यालय में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास सरकारी जमीन पर गांव के ही दबंगों ने कब्जा करके पक्की दुकानों का निर्माण कर लिया था। एनडीटीवी में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। सुकमा के करीगुडम पंचायत में 9 गांवों की विशेष ग्राम सभा आयोजित हुई है, जिसमें धर्मांतरण करने वाले 6 परिवारों को गांव से बेदखल किया गया है। 10 साल पहले 13 परिवारों ने दूसरा धर्म अपना लिया था और अब ग्राम सभा में सभी को बुलाकर मूल धर्म में वापसी करने के लिए समझाइश दी है। बालाघाट के लालबर्रा तहसील में आने वाले खुरपूड़ी गांव में स्कूल जर्जर हालत में चल रहा है। यहाँ की शासकीय माध्यमिक शाला में 3 कमरों की छत पूरी तरह से टूट चुकी है। कभी भी कोई हादसा हो सकता है। स्कूल के दफ्तर की छत का भी प्लास्टर गिर रहा है। शहडोल जिले के पांडव नगर में मौजूद सरकारी आवास जर्जर हालत में है और इन्हीं जर्जर मकानों में सरकारी कर्मचारी रहने को मजबूर हैं। छत उखड़ने लगी है, दीवारों से प्लास्टर झड़ने लगा है। कई बार PWD से कहा गया है, लेकिन हालत जस की तस है। उमरिया के खाले कठई गांव में नल जल योजना लाखों खर्च के बाद भी अस्त व्यस्त है। यहां के लोगों को प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सालों पहले नल जल प्रोजेक्ट गांव में शुरू हुआ है, लेकिन नलों में पानी अब तक नहीं है, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम में यहां के लोगों को काफी परेशानी होती है। नगर पंचायत पांडातरई में 3 करोड़ रुपए की लागत से टंकी तो बन गई, लेकिन लोगों को अब तक इससे एक बूंद पानी नसीब नहीं हो पाया। पानी सप्लाई के लिए ठेकेदार ने पाइपलाइन तो बिछाया, लेकिन 6 साल बाद भी PHE विभाग और नगर पंचायत घरों में पानी की सप्लाई नहीं कर पाया। बेमेतरा से साजा विधानसभा को जोड़ने वाली BT रोड की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक एक तरफ डबलीकरण का काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह से नई सड़क उखड़ रही है। इस सड़क पर करीब 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। देश के पहले सोलर विलेज बाचा में पर्यटन विभाग ने 2 महीने पहले होम स्टे की शुरुआत की थी, जिसका मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना और आदिवासी परिवारों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करना था। लेकिन अब तक पर्यटन विभाग के पोर्टल पर होम स्टे का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया।
टीकमगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के टीआई कैलाश कुमार की इन दिनों खूब तारीफ हो रही है। कैलाश कुमार पटेल ने पुलिस की नौकरी के साथ साथ 30 एकड़ पुलिस लाइन के ग्राउंड में करीब 10,000 से ज्यादा पौधे लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कैलाश ने पुलिस लाइन में करीब 50 प्रकार की प्रजातियों के लिए पौधे लगाए हैं। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ वन मंडल से हाथियों का अनोखा वीडियो सामने आया, जिसमें हाथियों का दल जंगल में छोटी नहर पार करते दिख रहा है और इस दौरान हाथी का बच्चा भी नहर पार करते दिखाई देता है। तभी पीछे से एक हाथी बच्चे को सहारा देता हुआ और हाथी का बच्चा नहर पार कर लेता है। ये तस्वीरें काफी ज्यादा रोमांचित कर रही है।